हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे कि बहुपदों में गुणनखंड करने के लिए पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग कब और कैसे किया जाता है। पूर्ण वर्ग बना करके किसी भी बहुपद का गुणनखंड करना एक थोड़ा सा कठिन तरीका होता है, लेकिन मैं आपको एक ऐसी आसान विधि दिखाऊंगा कि जिससे कैसा भी अगर आपको सवाल दे दे और उसमें कह दे कि पूर्ण वर्ग बना करके आप गुणनखंड करें, तो आपको बता रहा हूं कि बहुत ही आसानी से आप कर ले जाएंगे। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है और ना ही कुछ ज्यादा सोचना है, बस केवल आपको 3 फार्मूले पता होने चाहिए। ठीक है, तो पहले तो मैं हेडिंग डाल दूं, पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना, पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना। ठीक है, अब इसमें आपको केवल 3 फार्मूले याद रखने हैं। एक याद रखना है कि a² प्लस b² प्लस 2ab ये बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। एक फार्मूला याद रखना है a² प्लस b² माइनस 2ab बराबर a माइनस b का होल स्क्वायर। और एक आखिरी फार्मूला याद रखना है a² माइनस b² बराबर एक कोष्ठक में a प्लस b और दूसरे कोष्ठक में a माइनस b। केवल ये 3 फार्मूले अगर आपको याद हैं तो पूर्ण वर्ग बना करके आप गुणनखंड बेहद आसान तरीके से कर सकते हैं। पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करने में आपको केवल 2 बातों को याद रखना है, बाकी सवाल आप लगा सकते हैं। पहला, एक टाइप का क्वेश्चन क्या आता है कि बहुपद में एक चर का पूर्ण वर्गपद तथा एक चर का एक घात या रैखिक कह सकते हैं, एक घात के बजाय चर का रैखिक पद होता है, तब ऐसी स्थिति में गुणनखंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक पद पूर्ण वर्ग में होगा और एक पद चर राशि का जो रहेगा वो एक घात रैखिक में रहेगा। एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी पूर्ण वर्ग बना करके आपको गुणनखंड करने कहेगा तो उसमें एक चर राशि स्क्वायर में मतलब पूर्ण वर्ग में अवश्य देगा, मतलब x² या x पावर 4 ऐसा अवश्य देगा। ठीक है, तो यहां पे आपको सवाल जब ऐसा देगा तब हम क्या करते हैं, तब ऐसी स्थिति में क्या होता है तो उसको समझिए। इसका सवाल का अर्थ हुआ कि एक ऐसे पद रहेगा और एक रहेगा ऐसे, मतलब यहां पे x रहेगा, x का वर्ग, और यहां पे x², तो यहां पे x का टर्म रहेगा। अब इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम इसी सूत्र से ही नियम बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं बच्चों, देखिए ये a² या प्लस है चाहे माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं प्लस में ही बता रहा हूं, प्लस 2ab ऐसे इसको लिख देंगे। ठीक बच्चों, उसके बाद यहां लगाएंगे प्लस, हर हाल में यहां प्लस ही लगेगा। जब आप यहां प्लस लगा लेंगे तो चर का जो एक घात वाला पद है उसको पूरा पद लिख लेंगे। पूरा पद लिखने के बाद उसमें आप बटे लगाएंगे। बटे लगाने के बाद जिस पद का वर्ग दिया है, चर राशि में जो वर्ग के रूप में दिया गया है, जैसे a² है या x² है, उसका वर्गमूल ले लेंगे। तो a² का वर्गमूल a होता है, उसको यहां लिख देंगे। लिखने के बाद इसी का 2 गुना कर देंगे, जो यहां नीचे लेंगे उसका 2 गुना, मतलब ऐसे 2 गुना कर देंगे और इसका होल स्क्वायर बना देंगे। बच्चों जितना यहां प्लस करेंगे उतना ही बच्चों यहां पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इतना करने के बाद चुपचाप आप एक ब्रैकेट बना लेंगे और ब्रैकेट बनाने के बाद गुणनखंड कैसे होगा वो अभी मैं आपको सवालों में बता दूंगा। एक दूसरा भी होता है,
दूसरे में क्या होगा कि 2 पद होंगे, 3 पद भी हो सकते हैं, लेकिन कोई 2 पद पूर्ण वर्ग में होंगे और दोनों धनात्मक होंगे। यहां पे केवल एक पूर्ण वर्ग रहेगा। और कुछ ऐसे भी सवाल मिल सकते हैं कि जिसमें 2 पूर्ण वर्ग हो, तो बहुपद में एक चर पूर्ण वर्ग में और एक अचर पूर्ण वर्ग रूप में व दोनों धनात्मक होते हैं। एक इस टाइप के सवाल बनते हैं बाबू। यही 2 टाइप अगर आप जानते हैं तो गुणनखंड आप आसानी से कर सकते हैं, चाहे जैसा सवाल आ जाए। तो बच्चों यहां पे हम कैसे करेंगे, देखिए इसके कहने मतलब है कि ये भी पूर्ण वर्ग है और ये भी पूर्ण वर्ग है, आगे कोई भी पद हो सकता है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए इसको तो हम उतार ही लेंगे और इसके बाद जब जोड़ना शुरू करेंगे कुछ भी, तो वहां पे हमेशा हम प्लस ही जोड़ेंगे पहले। तो यहां लिखेंगे बच्चों प्लस, और प्लस के बाद यहां पे 2 लिख देंगे, और 2 लिखने के बाद जो यहां पे वर्ग है उसका वर्गमूल लिखेंगे। ए स्क्वायर का वर्गमूल a, वर्गमूल मतलब किसका वर्ग है, और बी स्क्वायर का वर्गमूल b। बच्चों इतना ध्यान से समझ लीजिए, जब ये चीज जोड़ लेंगे तो फिर इतना ही हम घटा भी देंगे ताकि बहुपद पे कोई भी फर्क ना पड़े, और फिर हम इसी को क्या कर लेंगे, ब्रैकेट। ठीक बच्चों, देखो ये सब सूत्र आप जानते हो, लेकिन ये मैं आपको बेसिक इतना बता रहा हूं कि इसी का प्रयोग करके आप सवालों को भी निपटा देंगे। ठीक है, तो ये 2 चीज आपको याद होना चाहिए बच्चों। दोनों अगर आप ध्यान से समझ गए हो, ध्यान से, अगर दोनों वर्ग है तो 2ab जोड़ेंगे, माइनस में उतना कर दिया जाएगा। ऐसा केस है तो ऐसे कर देंगे। और एक चीज, अगर 100 सवाल आपको लगाना है आपकी किताब में, तो 80 प्रश्न आपके इसी पे होंगे। 80 प्रश्न इस रूप पे रहते हैं और 20% इस पे रहेंगे। ठीक है, 80% क्वेश्चन इस पे रहेंगे, 20% इस पे रहेंगे। और जब ये प्रोसेस कर लेंगे, सॉल्व हल्का सा कर लेंगे, तब जरूरत पड़ेगा इस सूत्र का, तीसरे सूत्र का, और उस सूत्र को लगा करके हम सवाल को लगा सकते हैं, पूरी तरह से हमारा गुणनखंड हो जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं कि ये कैसे लगेगा। दोनों चीजों को मैं एक बार लिख दे रहा हूं ताकि आप सवाल लगाते समय कंफ्यूज ना हो। एक आपका मिलेगा जब a स्क्वायर प्लस 2ab रूप का सवाल होगा, तो यहाँ a स्क्वायर प्लस 2ab तो लिखेंगे, प्लस करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2ab बटे में 2a करके इसका वर्ग बना लेंगे और इसे ब्रैकेट में कर देंगे, और जितना प्लस किया है उतना ही हम यहाँ पे माइनस करके भी वर्ग बना लेंगे। ये पहला होगा। और दूसरा आपको बताया गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का, तो यहाँ पे हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो लिखेंगे ही, ठीक है, फिर प्लस लगा के यहाँ 2ab करेंगे, इतना घेर देंगे और यहाँ करेंगे माइनस 2ab। इस बात का हमेशा ख्याल रखेंगे कि जो भी पद हम एक्स्ट्रा शुरू करेंगे वो पहले प्लस में लिखा जाएगा फिर माइनस में, पहले प्लस में लिखा जाएगा फिर माइनस में, और जितना पद जोड़ेंगे उतना ही घटा देंगे ताकि बहुपद पे कोई असर ना पड़े। अब हम लोग सवाल लगाते हैं, एक एग्जांपल को देखते हैं। प्रश्न है बहुपद x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 का गुणनखंड पूर्ण वर्ग बनाकर कीजिए। ठीक बच्चों, बहुपद क्या है, x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। बच्चों ध्यान से समझिएगा, x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 आपको दिया गया है, इसका गुणनखंड करना है। तो इससे पहले भी हम लोग गुणनखंड का एक पूरा वीडियो बनाए थे, 7 टाइप के उसमें आपको बताए थे, मॉडल उसमें बताया गया था। तो 3 ऐसे नियम हम उसमें पढ़े थे, 3 पॉइंट, जिसमें 3 पद का बहुपद होता था और गुणनखंड करते थे।
एक पहला टाइप था जो इस सूत्र से प्रेरित था, एक दूसरा टाइप था जो इस सूत्र से प्रेरित था, और एक तीसरा आपको बताया गया था मध्य पद को तोड़कर। तीनों कंडीशन आप अप्लाई करके देख लें, आप किसी भी तरह से इसका गुणनखंड नहीं कर पाएंगे। ठीक, अब जब आप उन तरीकों को अपनाए और ना कर पाए तो पूर्ण वर्ग का सहारा लिया जाएगा। पूर्ण वर्ग में दो विधि है। एक विधि आपको बताए कि जब एक वर्ग पूर्ण वर्ग, एक तो आपका x वाला पूर्ण वर्ग रहेगा ही और दूसरा कोई पूर्ण वर्ग पद ना मिले, तो ये तरीका, और अगर दो ठो पूर्ण वर्ग पद मिल जाए तो ये तरीका। अब समझते हैं कौन सा तरीका यहां लगेगा। तो यहां आप पहचान करिए, x का वर्ग, एक आपको चर पद वाला जो पूर्ण वर्ग पद है वो तो मिल गया। अब इधर अचर का क्या कोई पूर्ण वर्ग पद है? नहीं है, 15 भी नहीं होता है, और 8x तो आपका चर का रैखिक पद है। तो इसका मतलब चर का रैखिक पद दिया है लेकिन अचर का पूर्ण वर्ग पद नहीं दिया है। इसका मतलब यहां पे हम पहला विधि ही लगाएंगे, पहले तरीके से इसका गुणनखंड किया जाएगा। तो चलिए कैसे करते हैं वो समझिए। हम क्या करेंगे समझो, ये x² लिख देंगे, ये 8x लिख देंगे बच्चों, और उसके बाद मैं आपको बताऊं, ये जो आपका एक्स्ट्रा अचर पद होगा इसे छोड़ देंगे। अभी इसका यहां पे लिखेंगे ही नहीं इसको, अभी इसको बाद में लिख दिया जाएगा, ये हमारे अभी काम का नहीं है। खाली ये दो पद हम ध्यान देंगे, ये दो पद लिख दिया, अब इसकी बारी है। तो यहां लिखेंगे प्लस, और 2ab का टर्म कौन सा है इसमें बच्चों? 8x। 8x इसमें 2ab वाला टर्म है, तो पूरा का पूरा 8x लिखेंगे, बटे लगाएंगे, और फिर ये जो जिसका वर्ग है उसका वर्गमूल लिखेंगे। तो x² का वर्गमूल क्या होता है बच्चों? x, और इसका 2 गुना कर दिया जाएगा। देखो 2 गुना करते हैं तो यहां 2 गुना कर देंगे और इस पे लगा देंगे होल स्क्वायर, और इसे बनाएंगे ब्रैकेट में। जितना यहां प्लस किया उतना ही आप यहां माइनस भी कर दो। ये हो गया बच्चों, और ये दो काम आपने कर लिया। अब फालतू एक पद ऐसा है जो आपने अभी लिखा नहीं है, वो है +15। इसका काम आखिर में है, +15। समझ गए? ये लाइन समझ में आया बच्चों? पहला x² 8x, ये तो लिख दिया गया क्योंकि फर्स्ट टाइप पहचान कर चुके हैं हम। इसके बाद में तुरंत अचर पद जो एक्स्ट्रा रहेगा उसको फालतू उसको अलग कर देंगे क्योंकि हम इसी में सेट करेंगे। अब 8x जो आपका है चर वाला उसको लिखेंगे, और फिर इसका वर्गमूल लिख करके 2 गुना करके होल स्क्वायर लगा दिया, यहां भी होल स्क्वायर लगा दिया, +15 एक्स्ट्रा है। अब जरा इसको काटिए, दो ये कट गया, 2 से काटोगे 2 चौकाट 4 का वर्ग है ना, ये 4 का वर्ग है। यही काम यहां भी करोगे तो ये भी 4 का वर्ग मिलेगा। अब हम लोग समय बचाते हैं। समय कैसे बचेगा? देखो ये x का वर्ग है, यहां प्लस है, और ये 4 का वर्ग है, तो ये कहीं ना कहीं a² + 2ab + b² को फॉलो करता है, और a² + b² + 2ab बराबर होता है a + b का होल स्क्वायर। a की जगह पे x और b की जगह पे 4, और ये बन गया आपका होल स्क्वायर। समझ में आया बच्चों? और इधर आप देखिए तो माइनस हो गया, 4 का वर्ग होता है 16, और ये हो गया +15। इतना लिखने के बाद ये हो जाएगा आपका x + 4 का होल स्क्वायर, और -16 + 15 हो गया -1। अब -1 किसी का वर्ग होगा। इन सवालों में ये चीज हमेशा फिक्स है कि जो आपको इधर माइनस के बाद टर्म मिलेगा, यहाँ माइनस के बाद सॉल्व करने के बाद जो मिलेगा वो पूर्ण वर्ग पद ही मिलेगा। और अगर मान लीजिए पूर्ण वर्ग पद नहीं मिलता है, अचर पद अगर है वो और पूर्ण वर्ग नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में हम अंडर रूट का सहारा लेकर के पूर्ण वर्ग सेट कर लेते हैं। अभी ऐसा सवाल है नहीं, लेकिन प्रश्नावली में लगाते समय मान लीजिए अगर आ जाता है तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब यहाँ पे -1 किसी का वर्ग है, वो है 1 का। अब यहाँ अगर आप देखिए तो a², टोटल a² का काम कर रहा है, x + 4a², और 1 जो है वो b², तो ये आ जाएगा a + b और a - b। ये फार्मूले का काम कर रहा है। तो a की जगह पे आप लिखेंगे a + b में a की जगह पे आ जाएगा x + 4, अब प्लस है, b की जगह पे कितना आ जाएगा 1 बच्चों, और यहां देखिए a की जगह पे x + 4 और b की जगह पे -1 बच्चों। अब ये आ जाएगा x अकेला है, और ये 4 धन 1 5 हो गया, 4 और 1 क्या हो गया बच्चों 5, और यहां देखिए x और 4 में से 1 गया, कितना आ गया बच्चों 3। तो ये इसका हो गया सही जवाब। आप आराम से इसे कर सकते हैं। और एक चीज बच्चों बता दें, यहाँ पे जो x² 8x + 15 है, इसे भी हम ऐसा कर सकते थे कि ये 15 × 15 होता है, 5 × 3 = 8, 5 × 3 = 15 कर सकते थे।
है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी सवाल मिलेंगे जिसमें आप नहीं कर पाओगे या कुछ ऐसी चीजें आ सकती हैं, तो वहां पे हम गुणनखंड पूर्ण वर्ग बना करके इसलिए लिखे हैं, तो पूर्ण वर्ग बना करके आप ऐसा कर सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका है इस मेथड से आप कैसे लगाएंगे, तो चलिए देखते हैं पूर्ण वर्ग बना करके आप कैसे करोगे। एक दूसरा प्रश्न है, प्रश्न आपका है x पावर 4 प्लस 4 का पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करो। तो हल पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड करिए। तो x पावर 4 प्लस 4 है, यहां पे अगर आप देखें तो x पावर 4 x स्क्वायर का वर्ग है और 4 जो है वो 2 का वर्ग है, तो x पावर 4 4 और ये हो गया। अब यहां से आप देखें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट का है, तो आप यहां क्या करेंगे प्लस 2ab, तो ये करेंगे प्लस 2, a की जगह पे x स्क्वायर, b की जगह पे 2, जितना आपने जोड़ा उतना ही आप घटा देंगे, 2x स्क्वायर इंटू 2, जितना यहाँ पे आपने एक्स्ट्रा किया घटा दिया। अब आप इसमें कुछ सोचिए ही मत, आप सीधे बता दिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है, a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये आपका एक्स्ट्रा है तो इसको आप लिखेंगे 2 दूना 4x स्क्वायर। मैंने आपको पहले ही बताया कि इधर जो भी मिलेगा वो कोई ना कोई पूर्ण वर्ग होगा, तो 4x स्क्वायर आपका पूर्ण वर्ग है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 4x स्क्वायर का मतलब 2x का होल स्क्वायर। अब फिर आपका ये फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a कोष्टक में a प्लस b, a कोष्टक में a माइनस b बन गया। अब यहां से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पे प्लस b की जगह पे 2x, फिर a की जगह पे x स्क्वायर प्लस 2, b की जगह पे माइनस 2x, और ये इसका हो गया गुणनखंड बच्चों। ठीक है, इस तरह से आप नियम को अच्छे से समझ लीजिए कैसे क्या जोड़ते हैं क्या। अगर इतना आपको याद है तो पूर्ण वर्ग के मेथड में जरा भी आपको सोचना नहीं है, जितना मैंने आपको बताया आप केवल उतना ही ध्यान दीजिए, तो पूर्ण वर्ग के किसी भी सवाल में आप नहीं फंसेंगे। खाली यही नियम ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को देख करके आप चकराइएगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन कुछ ऐसे भी मिल सकते हैं जिनको देख करके आपको दिक्कत हो। तो आप केवल इतना याद रखिएगा कि एक पूर्ण वर्ग पद हो, एक सिंगल x में पद हो। मान लीजिए ऐसा नहीं है तो दोनों पूर्ण वर्ग हो, x वाला भी पूर्ण वर्ग हो, अचर वाला भी पूर्ण वर्ग हो, तो हम ऐसा सेट कर लेंगे। बस यही दो चीज आप याद रखिए, पूर्ण वर्ग के सारे सवाल आप लगा सकते हैं, बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। तो यहां तक आपको जो बताया गया, इससे कक्षा 9 में आप सारे सवाल मैथमेटिक्स के लगा सकते हैं। सर्वसमीकाओं की मदद से आपको सवाल मिलेगा, उसको भी आप लगा सकते हैं। तो सूत्र आप याद रखिए, आसानी से आप सवाल लगा सकते हैं। अब यहां तक आपका हो गया कक्षा 9 का समाप्त। अब हम लोग इसके बाद कक्षा 10 में बहुपद में जो चीजें दी गई हैं उस पर बात करेंगे, उसका वीडियो आपको हम उपलब्ध कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।